दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की ये 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास आ चुकी है जिसमें मैंने एफस्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी मैथ के क्वेश्चन बनते थे वो करवाए हैं। उनको कैसे डील करना आपको एग्जाम में। अभी जैसे दिसंबर में आपका एग्जाम है और एफस्टेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दी अब तो। ठीक है। तो उसके बाद वैकेंसियों की भरमार आएगी। आप सीरियस हो गए एग्जाम अटेम्प्ट करना। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 2 की पावर 2x - 3 इक्वल है 1/8 की पावर x - 4 देन द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करना है देखो इसमें 2 की पावर 2x - 3 किसके इक्वल है 1/। देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और ये क्या है x - 4 है। अब देखो 2 की पावर 2x - 3 किसके इक्वल है 1/2 की पावर 3x - 4 3x - 12। ठीक है। तो अब देखो ये 1 अपॉन में है तो ये ऊपर जाके माइनस की होगी। तो यहाँ से क्या आया यानी देखो 2 की पावर 2x - 3 इसके इक्वल आएगा 2 की पावर इसको मैं माइनस का यानी 12 - 3x लिख सकता हूँ उल्टा करके। माइनस का निशान लगाओ या फिर वही बात है। तो देखो अब इनका बेस सेम है। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो पावर को सेम करते हैं। यहाँ क्या 2x - 3 2x - 3 किसके इक्वल आएगा 12 - 3x के। तो यहाँ से देखो इस साइड आगे 5x इस साइड जाके ये 15। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3। तो देखो x की वैल्यू 3 ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको बस पावर को इक्वल करना था आप अपना आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है। काफ़ी सिंपल टाइप था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो y+1/z इक्वल है 1 के x+1/y बराबर है 1 के देन द वैल्यू ऑफ x y z। ठीक है। वैसे देखने में ये लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखें x y z की वैल्यू निकालनी यानी हमें x चाहिए y चाहिए और z चाहिए। तो ये इक्वेशन है। यहाँ से देखो हम क्या निकालें। यहाँ से y निकाल लो आप। y की वैल्यू क्या आएगी 1 - 1/z। ठीक है। इक्वेशन 1 y की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप x की भी निकाल सकते हो। x निकाल लो आप। x की क्या आई 1 - 1/y। ठीक है। x की आ गई y की आ गई z की और निकालनी है z की यहाँ से निकाल सकते हो आप। z की क्या आएगी yz+1 इक्वल है z की। ठीक है। यहाँ से z एलसीएम कॉमन लोगे y-1 इसके इक्वल है -1 को। ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 डिवाइड में y-1। x y z तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो। देखो ये क्या है x y z यानी ये x है। x क्या है y-1। देखो थोड़ा अलग स्पेस पे लिखते हैं। यहाँ से x क्या है y-1 डिवाइड में y। ये क्या है x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू ये z-1 z-1 अपॉन में z। ठीक है। और z की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड में y-1। ठीक है। तो देखो ये है। तो यहाँ से देखो x y z की मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो यहाँ से देखो काट के क्या कटेगा y-1 से y-1 कैंसिल आउट। ठीक है। तो ये क्या बचा z-1 डिवाइड में yz। तो देखो इसको रब करता हूँ मैं।
यहाँ से क्या बचा आपके पास, z-1 डिवाइड में zy, ठीक है, ये बच गया। अब आप देखो इस इक्वेशन से या फिर यहाँ से देखो क्या निकल के आया था, zy+1 बराबर z, z-1 किसके इक्वल है, zy के, यानी z-1 और zy इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट, किसके इक्वल आएगा, 1 के, ठीक है। तो यहाँ से, और ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 1 आंसर आएगा, तो माइनस का 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना सिंपली, ये दो इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की निकालो और z की निकालो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x y z की वैल्यू मिलेगी जो -1 आएगी, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे देखो, देखो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या करना है, जो इसने बोला ना उसके अकॉर्डिंग चलो। क्या है ये, 1/5, 1/5 ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, 3/4 ऑफ है, 1/3 ऑफ है नंबर, किसी भी नंबर का, ये किसके इक्वल दे रखा है, 24 के। तो ये चीज़ थी भाई, किसी का 1/5, उसका 3/4, फिर 1/3, किसी भी नंबर का वो 24 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से x क्या आया, 20 × 24, ये आ गया भाई आपका नंबर, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसका 20% निकालना था। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, ये आपका नंबर आया था, इसका 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, 24 चौके 96, तो 96 इसका राइट आंसर आएगा, 96 ऑप्शन 3, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना था, जैसा इसने बोला था वैसे स्टेप फॉलो करो, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म, भाई कोई भी नंबर है इस तरीके से दे दिया, तो देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, देखो एचटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग हर कंसेप्ट का हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। तो देखो प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर, पहली बात तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से और एक से भाग हो, 2 3 5 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो देखो इसमें क्या है, यानी हमें ये निकालना 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 8 की पावर 10 है, 8 की पावर 10 को कैसे लिख सकते हूँ मैं, इसको 2 की पावर 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर 30 हो गया, यानी क्या आ गया, 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 7 है, 9 की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी ये 3 की पावर कितना हुआ, 14, 3 की पावर 14, आगे क्या है, 7 की पावर 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आया, तो कितने फैक्टर बने आप ये बताओ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, तो प्राइम फैक्टर कितने बने भाई, 30, 14 44 और 8 52, ठीक है, 52 फैक्टर बने। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर बनते हैं ना उससे एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जैसे 30+1, 14+1, 8+1, तो यहाँ से राइट आंसर आपका 55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 55 आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बनेंगे। जैसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना उस हिसाब से देखना आप, ये जितने भी है ना पावर में, इनमें एक एक जोड़ते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12 15 18, भाई 12 15 18 से भाग होने वाला परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये 12 15 18 से भाग होता है, नहीं होता, कैंसिल आउट। 900, हाँ भाई 12 15 18 से भाग होता है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये तो दोनों इससे बड़े आप कैंसिल कर सकते हो, तो राइट आंसर आपका ये था। लेकिन इसका एक्चुअल तरीका क्या है, देखो 12, 12 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया हमने। आगे क्या है, 15, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5, 18 है, 18 को कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू में 2, ठीक है, यानी सभी को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे,
देखो 3 का स्केयर है, इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 का स्केयर तो आ गया, 3 का स्केयर, ठीक है। 2 का स्केयर, 2 का स्केयर भी है इसमें, ठीक है। 2 का स्केयर आ गया, 3 का स्केयर आ गया। अब देखो 5 का स्केयर, 9, 4 और 25, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी नंबर आए हैं ना उनका स्केयर बना दो। जैसे 3 का स्केयर है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्केयर तभी बनेगा जिसमें हर नंबर का पेयर होगा। तो देखो ये क्या है, 9 चौका 36, 36 की और 25 की करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। जैसे ये 2 का स्केयर है, ये परफेक्ट स्केयर में काम आएगा। ये 3 का स्केयर आ गया, ये 5 बचता था तो इसको 5 का स्केयर बनाओ, ठीक है। तो ये आपका 900 राइट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखो भाई, देन द वैल्यू ऑफ, भाई ये 11 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, 13 का स्केयर, 20 का स्केयर तक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकालते हैं, तो आपने एक स्केयर की, देखो 3 फार्मूले होते हैं, ये मान के चलो n तक है, इनका सम निकालना हो, कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे करते हैं। अगर ये सभी का स्केयर हो, n नेचुरल नंबर है, उनका स्केयर निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय में 6, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। क्यूब का भी फार्मूला होता है, तो क्यूब का क्या होता है, जो अपना n वाला है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, इसका स्केयर करना आप। तो ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बार बार यूज होते हैं। तो इसमें देखो 11, ये जो हमारे फार्मूले हैं ना, ये 1 से स्टार्ट होने के बाद है, लेकिन यहाँ ये 11 से स्टार्ट हुआ है। तो 11 से स्टार्ट हुआ है तो 1 से कैसे करेंगे इसको, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, यानी मैं 10 तक का स्केयर इसमें जोड़ देता हूँ। आगे क्या था, ये 11 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, इस प्रकार से ये 20 तक जाते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ तो हमारे पास पहले से थी, ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा जोड़ी है। अगर मैं इसी चीज़ को माइनस कर दूं तो इसका मतलब हिसाब बराबर हो जाएगा। हमने ना कुछ ऐड किया ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया, जो चीज़ जोड़ी उसी को माइनस कर दिया लास्ट में। अब आप देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 का स्केयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा, एन, एन कितना है 20, एन प्लस 1 21, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 करेंगे तो 41 आएगा, डिवाइड में 6, ये आ गया आपका यहाँ तक का जोड़, ठीक है। फिर माइनस है, ये देखो ये 1 से 10 तक है, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या बनेगा यहाँ पे, n, n प्लस 1 कितना हुआ 11, 2n प्लस 1 कितना हुआ 21, डिवाइड में 6। तो इसको सोल्व करना था आपको, कितना आएगा ये, 3 से 7, 3 से 2 10, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2870 माइनस 3 पे 2, 3 पे 7, 3 पे 2 5, 55 7, 7 पंजा 35, ठीक है। तो ये था, देखो इसको सोल्व करना था, 2870 में से 385 गए, आप 400 कर दो, 2470, 2470 में 15 जोड़ दो, 2485। तो देखो ऑप्शन में है या नहीं है, 2485, डी ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका, ठीक है। तो ये था भाई तरीका, ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF
1 हो, ठीक है, जिस पेयर का HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब क्या है, देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखो 7 और 49 में कॉमन है भाई, 7 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर। 17 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 और 52 52 में देखो 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। 13 और 91, 13 7 91 होता है, ये भी नहीं हो सकता आपका। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 17 25। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF क्या है, 1। जिसका HCF 1 होता है उसको को प्राइम बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रमेश 2 मोटरसाइकिल बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। एक पे उसको इतना प्रॉफिट होता है 8% का, और एक पे लॉस होता है उतना ही, ठीक है। तो ये बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये बताना था आपको, ठीक है। दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है, तो 8% का मतलब क्या होगा, देखो इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी है। 100 रुपए की चीज़ ली आपने, वो कितने की बेच दी, 108 की, ठीक है। या फिर क्या किया, 100 रुपए की चीज़ थी उसको 92 में बेच दिया। अब ये तो कॉस्ट प्राइस भी सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, सिर्फ सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे, इसको 92 से मल्टीप्लाई, इसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, खरीदी कितने की, ये कितना हुआ 9200, और ये कितना हुआ 10,800। ये मतलब 20,000 हो गया आपके पास, ठीक है। और ये बेचा कितने का वो देखो, इन दोनों की वो करो, A प्लस बी A माइनस बी, क्या हुआ ये A प्लस बी A माइनस बी। ए कितना यहाँ पे 100, और बी कितना है 8, तो यहाँ भी A प्लस बी A माइनस बी, और दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फाइनली, फाइनली ऐसे केस में आपको हमेशा लॉस होगा, और लॉस की परसेंटेज क्या होगी, देखो ये तो आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, ऐसे केस में जब सेलिंग प्राइस सेम हो, उतना ही प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो, तो उस केस में आपको हमेशा लॉस होगा। और लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 8 है जैसे, ठीक है, यहाँ पे 8 था, मल्टीप्लाई करो 100 से भाग कर दो, कितना हुआ ये 0.64%। तो 0.64% आपका क्या होगा, लॉस होगा, सॉरी, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ए कोई भी काम है 25 दिन में पूरा करता है, ए है इस काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी क्या करता है, उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो आप क्या करो, इनका ऐसा नंबर ले लो जो दोनों के पहाड़े में आए। कितना ले आप, 150 ले सकते हो, 25 छिका 150, 15 धाया 150, ठीक है। 75 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर लो जो इनके पहाड़े में आए, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान। आगे क्या करता है, ए और बी दोनों मिलके 5 दिन के लिए काम करते हैं। यानी देखो, ए का एक दिन का काम 6 यूनिट, बी का 10, एक दिन का काम कितना हुआ दोनों का 16। दोनों ने मिलके काम किया 5 दिन, यानी 80 यूनिट काम तो इन्होंने निपटा दिया। 80 यूनिट काम खत्म, बचा कितना आपके पास 70 यूनिट, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि ए चला जाता है, तो अब जिम्मेवारी है बी पे। तो बी कितना टाइम लेगा काम को कंप्लीट करने में। बी एक दिन में कितना करता है 10 यूनिट, करना कितना है 70 यूनिट, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको करना था, जो काम हो चुका उसको माइनस कर दो,
और फिर वही टोटल काम को एफिशिएंसी से भाग कर दो, आपको अपना टाइम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो एवरेज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट, 13 रिजल्ट है आपके पास, यानी 13 नंबर है कोई भी, उनका एवरेज 65 है, यानी आप हर नंबर को 65 मान सकते हो। टोटल कितना हुआ आपके पास, 13 गुना में 65। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, पहले 7 का एवरेज 62 है, यानी जो फर्स्ट 7 है उनका एवरेज कितना है 62, 7 नंबर है। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 434। ठीक है, अगला क्या बोलता है, लास्ट 7, जो लास्ट के 7 है उनका क्या है 7 गुना में 67, 7 49, 4 46। ठीक है, ये आ गया। 7th रिजल्ट बताओ। देखो हमने क्या किया, 7 का रिजल्ट एवरेज यहाँ निकाला, 7 का यहाँ पे निकाला, 14 हो गई, लेकिन हमारे पास नंबर थे टोटल 13, यानी एक नंबर रिपीट हुआ है। और वो नंबर कौन सा रिपीट हुआ, जो 7th नंबर वाला है ना, वो रिपीट हुआ है। यानी जो भी एक्स्ट्रा बना उसको इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल कितना था हमारे पास, 13 पंजे 65, 6 78 और 6 84। टोटल नंबर थे हमारे पास 845। 845 में से 2 बार निकाल लिया तो ये कितना बना, 9 और 4 13, 1 903, यानी टोटली इस हिसाब से बना 903। होना चाहिए आपके पास 845, यानी ये जो एक्स्ट्रा का डिफरेंस आया ना, ये इसी की वजह से आया कि जो 7th नंबर 2 बार काउंट हुआ है। तो इसको माइनस कर दो, 903 में से 845 माइनस कर दो, 55 और 3 58, तो 58 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यानी जो 7th नंबर है वो 2 बार काउंट हो गया और वो 58 आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थे जो एस्टेट के थे, इससे आपको आइडिया लग गया एस्टेट किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और आपको किस अप्रोच के साथ सोल्व करने हैं। कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिले होंगे आपको। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।